नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों। अभी अभी हमारे सभी सनातनी मित्रों बहुत ही खुश होंगे क्योंकि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का उत्सव जो आने वाला है। तो बस ऐसा ही आनंद उल्लास और उत्साह हर सनातनियों के जीवन में बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे बात करने आ गए हैं। आज का विषय है हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की, मंत्र दृष्टा ऋषि मुनियों की महान देन। उनमें से ही एक महान ऋषि की गाथा, हम जिनके संतान हैं, ऐसे हमारे सभी ऋषियों की महान गाथाएं हैं जिनसे हम अब तक अनजान रहे और हमें पढ़ाया गया दूसरों का इतिहास, जिसने हमें हमारी संस्कृति और जड़ से दूर होने का किया कार्य। आज की युवा पीढ़ी को भटकाने का कार्य गलत शिक्षा ने किया है, जिनको देख के हम जैसे माँ भारती की संतान और महान ऋषियों के वंशज बड़े व्यथित हो गए और हमने तय किया कि जो सही है ऐसी बात और महान ऋषि मुनियों की देन आप सबके सामने लाएंगे और अपना जन्म सफल बनाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हमारे महान ऋषि अगस्त्य मुनि, जिनके बारे में ऐसा कहा गया है कि वो पूरे समंदर के जल को पी गए थे। यह पौराणिक बात क्या है, कब हुई, ये सब हम जानेंगे, पर उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना आवश्यक है। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बातें आपको भी जानने को मिले। तो आइए जानते हैं। हिंदू परंपराओं में ऋषि मुनियों का उच्च स्थान होता है और उनमें बहुत शक्तियाँ थी। कहते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने पूरा समंदर पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका लिया था और उन्होंने श्री राम को ऐसा मंत्र दिया जिसने रावण का वध करने में मदद मिली। पुराणों में महर्षि अगस्त्य को वेदों का मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया है। ये भगवान शिव के परम भक्त थे, जिनकी उत्पत्ति एक घड़े से हुई। भगवान राम के कुल गुरु वशिष्ठ इन्हीं के भाई थे। लंका पर विजय पाने से पहले भगवान राम इनके आश्रम में भी पधारे थे और देवताओं के हित के लिए इन्होंने समुद्र का पूरा पानी पी लिया था और देवताओं को मदद की थी। अगस्त्य ऋषि का जन्म एक घड़े से होना बताया गया है शास्त्रों में। कथा के अनुसार बहुत स्तुति व प्रार्थना करने पर मित्र और वरुण देवता ने अपना तेज एक घड़े में स्थापित किया था। उसी से ऋषि वशिष्ठ के साथ ऋषि अगस्त्य की उत्पत्ति हुई थी। ये दोनों ही भाई भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। दोनों ने काशी में रहकर भगवान विश्वनाथ की उपासना की थी। भगवान सूर्य को विंध्याचल से रास्ता दिलवाने के लिए ऋषि अगस्त्य दक्षिण प्रदेश में चल गए थे। ये सब बात हम अभी इसी वीडियो में जानेंगे। एक समय दैत्यों का राजा वृत्तासुर था, जो देवराज इंद्र व उनकी सेना पर आक्रमण करता रहता था। सभी देवता उससे परेशान थे, इसीलिए देव इंद्र ने महर्षि दधीचि की स्तुति कर उनकी हड्डियों के से शक्तिशाली एक वज्र बनाया और वो वृत्तासुर का उनसे वध कर डाला। वृत्तासुर का वध होते ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। वह सभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। वृत्तासुर के वध के पश्चात दैत्यों के पास कोई राजा नहीं था। तब सभी धरती पर अपना जीवन बचाने के लिए छुपने लगे, लेकिन देवता उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। इसीलिए सभी दैत्यों ने समंदर के नीचे छुपने का सोचा, ताकि देवता उन्हें ढूंढ ना सके। यह सोचकर सभी दैत्य समंदर की गहराइयों में जाकर छिप गए। दैत्यों के समंदर में छिपे होने के कारण देवताओं को उन्हें ढूंढने में बहुत समस्या आ रही थी। चूँकि समंदर अति विशाल होने के साथ साथ बहुत गहरा भी
था, वह साथ ही पानी के अंदर देखा नहीं जा सकता था, इसीलिए देवता दैत्यों का वध कर पाने में असमर्थ थे। साथ ही दैत्य रात्रि में समंदर से बाहर निकलकर ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर उन्हें खा जाते थे, जिस कारण देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी। दैत्यों के छल से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए व उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यों को भी तभी मारा जा सकता है जब समंदर का जल सूख जाए। इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया कि पृथ्वी पर ही अगस्त्य मुनि नामक एक महान तपस्वी रहते हैं, जो अपनी शक्ति से समंदर के जल को पीकर उसे सुखा सकते हैं। भगवान विष्णु से आदेश पाकर सभी देवता अगस्त्य मुनि से सहायता मांगने गए। जब ऋषि अगस्त्य ने देवताओं की समस्या सुनी, तब वे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। वे सभी देवताओं के साथ समंदर के तट पर गए व अपने हाथ से जल लेकर पीने लगे। देखते ही देखते सारे समंदर का जल समाप्त हो गया। वह दैत्य उसमें साफ दिखने लगे। दैत्यों के बाहर आते ही सभी देवताओं ने उन पर भीषण आक्रमण कर दिया, वह सभी का वध कर दिया। कुछ दैत्य डर कर वहाँ से भागकर पुनः पाताल लोक चले गए। इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समंदर का जल पीकर देवता व ऋषि मुनियों की सहायता की व दैत्यों का अंत करवाया। इस प्रकार अगस्त्य मुनि की मदद से जब सभी दैत्यों का वध हो गया, उसके बाद देवताओं ने बहुत ही खुशियाँ मनाई। पर अगस्त्य मुनि ने इसके अलावा विंध्याचल पर्वत को कैसे झुकाया, वो हम बताएंगे। कहते हैं कि एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरू पर्वत से जलन हो गई। वह मेरू पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था, विंध्य पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आसमान तक जा पहुंचा। इससे सूरज चंद्रमा सारे छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब कुछ लोग अगस्त्य मुनि के पास आए और इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि उस समय उत्तर भारत में रहा करते थे। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हाँ भर दी और अपना कद छोटा कर दिया। इससे धरती पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने ये भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस ना लौटे, तब तक वह अपना कद ना बढ़ाए। विंध्य पर्वत ने उनकी ये बात भी मान ली। ऋषि अगस्त्य फिर दक्षिण आए और वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर आए ही नहीं और विंध्य पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। तो मित्रों, ये है हमारे ऋषियों की महानता और उनका तप का बल, कि जिससे पर्वत भी झुक जाते हैं और वह मन चाहा अपना कर सकते हैं और साथ ही समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए इतना बड़ा कार्य जिन्होंने किया, ऐसे महान ऋषियों के चरणों में सत सत नमन करेंगे हम। बोलिए हमारे ऋषि मुनियों की जय, हमारे सनातन धर्म की जय। बस इसके साथ ही फिर मिलेंगे कुछ और नई बातें लेकर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।